दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर का लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें लॉकडाउन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 16 करोड़ से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री कल सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने अभिभावकों को अपने आसपास के क्षेत्रों में उन छात्रों की मदद करने की सलाह दी जिनके पास इंटरनेट या टीवी तक पहुंच नहीं है और वे शैक्षिक सामग्री से गायब हैं। केंद्रीय मानव विकास मंत्री एचआरडी ने आज कहा कि स्थिति सामान्य होते ही बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्तमान लॉकडाउन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उन्होंने इस कठिन समय में छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है। उन्होंने पिछले नोटिस को दोहराया कि सभी परीक्षाओं को दोबारा नहीं लिया जाएगा और केवल उन प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा जो प्रवेश प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा के बारे में कागजात के लिए जो आयोजित नहीं किया जाएगा, अंक की गणना आंतरिक अंकों और साल भर के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। उन्होंने जेईई मेन और एनईईटी नीट प्रवेश परीक्षा के बारे में भी बात की और आश्वासन दिया कि प्रक्रिया में केवल देरी हुई है और जैसे स्थिति सामान्य हो जाएगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। नवीनतम परिपत्र के अनुसार परीक्षाएं मई के अंत और जून के शुरू में होंगी। एचआरडी मिनिस्टर श्री पोखरियाल ने कहा कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री मंगलवार को एचआरडी मंत्री के साथ बातचीत करेंगे और राज्य स्तर पर सामने आए मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अधिकतम छात्रों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान श्री पोखरियाल ने टिप्पणी की, मंत्रालय ई पथशला, स्वयं प्रभा, दीक्षा सहित विभिन्न ई पोर्टल के माध्यम से छात्रों तक पहुंच रहा है। इन पोर्टलों ने कहा कि 80,000 से अधिक विषयों के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे पूरे भारत में 16 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अभिभावकों को अपने आसपास के क्षेत्रों में उन छात्रों की मदद करने की सलाह दी जिनके पास इंटरनेट या टीवी तक पहुंच नहीं है और वो शैक्षिक सामग्री से गायब हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक सामान्य से अधिक मेहनत कर रहे हैं। शिक्षक उन छात्रों तक पहुंचने के लिए फेसबुक, टेलीफोन और अन्य माध्यमों से पहुंच रहे हैं जिनके पास उच्च स्तरीय डिजिटल तकनीकों तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ने के अवसरों में परिवर्तित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा को मिशन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने एनसीईआरटी को यह भी निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों में किताबों की दुकान में किताबें उपलब्ध कराई जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले शैक्षणिक सत्र में की किताबें छात्रों तक भौतिक रूप में पहुँचे। भारत भर में बुक स्टोर उन दुकानों में से है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खोलने के लिए एक नोट दिया गया है। माता पिता से बात करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा विधियों की बातों को ध्यान रखा जाएगा क्योंकि प्राथमिक महत्व यह सुनिश्चित करना है कि आपका बच्चा और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इस समय के माध्यम से सीखने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने कहा, छात्रों को किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि साल में कम से कम 4 किताबें पढ़ने का मिशन होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत की थी। दोस्तों ये है एचआरडी मिनिस्टर का जो न्यूज़ लेटेस्ट आया हुआ है और इसे आपको मैंने बता दिया है। और भी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। हमारा नौकरी अलर्ट चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली में ताकि आपको और भी न्यूज़ और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।